टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में नॉन हिंदी का इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि हिंदी किताब से भी मिलेगा क्वेश्चन और हिंदी व्याकरण से भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आप अगर बिहार बोर्ड से हो 2022 में आप एग्जाम देने वाले हो तो हिंदी का पेपर नॉन हिंदी जिस दिन है उस दिन ये वीडियो बहुत ही काम होने वाला है। तो एक ये वीडियो है, फिर एक वीडियो और आपको मिलेगी। ओके, तो आपको पूरी वीडियो वॉच करनी है, पूरी वीडियो देखनी है। आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रखा है मुझे पता है, लेकिन ये लास्ट वीडियो है, इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ओके प्यारे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा वगैरह बटन जो है ना प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन चली जाए। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल है, तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। तो तू जिंदा है तो जो कविता है उसमें बताता है कि कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, है ना। कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। तो मोहसिन के पास जो है 15 पैसे। कितने पैसे हैं, 15 पैसे हैं। आगे सवाल देखिए क्या बोलता है, बोलता है बालगुन भगत किसे साहब मानते थे। तो बालगुन भगत जो है कबीर को साहब मानते थे, कबीर को। ओके, आगे देख क्या बोलता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे सवाल पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी। तो कार्तिक जो महीना आता था, कार्तिक, है ना, उसी में जो है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू होती थी। आपको पूरी वीडियो वॉच करनी, स्किप नहीं करना है ना। आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लो, काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पुरुलिया रोड से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितनी है। तो आपको पता है 13 किलोमीटर, 13 मील है। पुरुलिया रोड से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी 13 मील है। मेरे भाव बाधा हराओ राधा नागरी सोए, यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई। तो ये जो पंक्ति है वो ली गई बिहारी के दोहे से। ओके, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए सवाल क्या बोलता है, ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पंक्ति में 7 सारे जगमगा उठे, 7 रंग के, तो किस दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरे दिन। ओके, दूसरे दिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोलता है, बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। उसका जीवन सुख में बीते, उसके जीवन में अंधेरा हो, उसके जीवन में काफ़ी दौलत हो, अंधेरा हो दौलत तो हो रही, उसका जीवन प्रभु भजन तथा लोकोपकार में व्यतीत हो, उसका जीवन सुख में बीते। ओके, तो आपने पढ़ा होगा जिंदगी हो शम्मा की यारब, है ना। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ए ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। ए और डी में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो लेकिन ए मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा। आप लोग क्या पढ़े थोड़ा नीचे कमेंट करेंगे। ओके, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला। तो यहाँ पे 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसा के महत्व पे। ओके, अहिंसा के महत्व पे प्रकाश डाला। कारवां को किसका इंतजार है। कारवां को मंजिल का इंतजार है। ओके, कारवां को मंजिलों का इंतजार है। आगे देखिए, नूरे को किस खिलौने से प्रेम है। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है। तो नूरे को जो है वकील, है ना, वकील जो खिलौना था उनसे प्रेम है। हामिद के पास कितने पैसे थे। तो पता है ये हामिद के पास जो है 3 पैसे थे, है ना, 3 पैसे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखकर बाधा विविध बहुविघन घबराते नहीं, यह पंक्ति किसमें कहा गया। तो भाई साहब ये पंक्ति जो है कर्मवीर में कहा जाए। किसमें कहा गया, कर्मवीर में कहा गया। आगे, बेटे की मृत्यु के पश्चात बालगोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई। तो जब बेटे की मृत्यु हो गई थी तो बालगोविंद भगत ने उसकी जो आग जो है पतहू से दिलवाई थी। किससे, पतहू से। ओके, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देख क्या बोलता है, छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किसकी है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी और अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पार्ट में है। देखिए, दीदी की डायरी, हौसले की उड़ान और चिकित्सा, हुंड्रू का जलप्रपात। तो क्या हो जाएगा, हुंड्रू का, क्योंकि छोटा नागपुर हुंड्रू का जलप्रपात तो छोटा नागपुर में पड़ता ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया। किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, बहुलवादी संस्कृति के प्रति, जंगली जानवरों के प्रति, लोगों की सादगी के प्रति, लोगों की करुणा के प्रति। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ओके, जंगली जानवरों के प्रति। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया। कनक शब्द का जो प्रयोग किया गया, कनक धतूरा और सोना, है ना, धतूरा और सोना। कनक का मतलब ही सोना होता है। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। 19वां सवाल देखिए क्या बोलता है, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे। गांव के लोग सिरचन को चटोर, बेगार समझते थे ना, बेगार, कहीं कहीं चटोर भी बोलता है। ओके, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, बेगार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचानन चौधरी किस टोली के थे। तो ब्राह्मणी टोली। किस टोली के थे, पंचानन चौधरी जो है ब्राह्मणी टोली के थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है, दानवीर शब्द का समास क्या होगा।
देखिए दानवीर शब्द का समास क्या होगा, तो दानवीर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, दानवीर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। आगे बोलते क्या, संकटों ने उसे हर तरफ से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए किंतु और ये जो लगता है तो संयुक्त वाक्य बन जाता है। ओके, संयुक्त वाक्य कब बनता है, जब किंतु और लेकिन इस तरह से लगता है तो। ओके, महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो महादेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा महेश्वर। क्या हो जाएगा, महेश्वर जो है महादेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अमर शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे, अमर, तो अमर का विलोम हो जाएगा मर्त्यय। क्या हो जाएगा, मर्त्यय, ये ऑप्शन सी। ओके, आगे है जो सब में व्याप्त हो, जो सब में व्याप्त हो उसको क्या बोलेंगे, सर्वव्यापी। क्या बोलेंगे, जो सब में व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। अंधा होना मतलब क्या हो, अन्याय होना, मांगना या विवेक भ्रष्ट होना, है ना। बोलते हैं तुम अंधे हो गए, मतलब तुम्हारा बुद्धि क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया, विवेक जो है बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गया। ओके, आगे बोलते हैं क्या, अधजल गगरी छलकत जाए, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होता है, हानि पहुंचाना, आधा भरा घड़ा ले जाना, तो ये तो होगा नहीं, भरा घड़ा ले जाना, डिंग हाँकना। तो देखिए अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब हुआ कि थोड़ा सा नॉलेज और ज़्यादा डिंग हाँकना, अपने आप को बहुत वाहवाही करना। तो यहाँ पे इसका आंसर डी आप कह सकते हैं, डी हमारा राइट आंसर होगा। सीताराम कौन सा समास है, सीताराम एक दूसरे का उल्टा हो रहा, इसको क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। सीताराम क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। शाबाश कौन सा संज्ञा है, शाबाश, तो ये द्रववाचक तो होगा नहीं, समूहवाचक भी नहीं होगा, जातिवाचक नहीं होगा, तो क्या होगा, भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे देखिए उद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए उद्भव के शब्द का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ भाव। क्या होगा, उत जोड़ भाव। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, शीर्षन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे, शीर्षन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे, दीदी से, चाची से, भाभी से या माँ से, तो क्या होगा, माँ से। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे सवाल पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, है ना, जिंदगी हो मेरी शम्मा, जिंदगी शम्मा हो मेरी खुदाया मेरी। तो बोला क्या, ये जो है ये किस में कहा गया, तो बच्चों की दुआ में, है ना। ओके, 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका, 4 साल के युद्ध के बाद भी कौन जीता नहीं जा सका, तो क्या होगा, कलिंग। क्या आंसर होगा इसका, कलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का नाम क्या है, अशोक का शस्त्र त्याग जो लिखा है किताब में उसके लिखने वाले कौन है, बंशीधर श्रीवास्तव। क्या है, वंशीधर श्रीवास्तव। ओके, आगे किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर हार रहा, पतन को मतलब हार, गरीबी, अमीरी, झूठ बोलना, सद्गुणों का ह्रास, यानी कि सही गुण नहीं होना, ये जो उसके पतन का कारण होता है। ईर्ष्या का संबंध किससे है, तो ईर्ष्या का संबंध है प्रतिद्वंद्वियों से। क्या है, ईर्ष्या का संबंध किससे है, प्रतिद्वंद्वियों से। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत सिर से क्या पहनते थे, सिर में क्या पहनते थे, कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, है ना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है, तो हुंड्रू का जलप्रपात तो आपको पता है झारखंड राज्य में। कहाँ है, झारखंड राज्य में हुंड्रू का जलप्रपात है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में हूँ, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, ये जो है कबीर के पद है ना, उसी से ये पंक्ति ली गई है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, जिसमें ईश्वर के निराकर स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं, जिसमें ईश्वर के निराकर स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे निर्गुण भक्ति धारा। क्या कहेंगे, निर्गुण भक्ति धारा। आगे बढ़िए, जा क्या है, चा छा जा झ या, है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु हो जाएगा, चा वर्ग में आता है ना, चा वर्ग में आता है, चा छा जा झ या। ओके, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सरोज का संधि विच्छेद होगा सरह जोड़ जा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सरह जोड़ जा, इसको मिलकर सरोज बन जाएगा। शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध शब्द है, तो पुष्टि देखो गलती लिखा हुआ है, चूंकि पुष्टि में ऐसे होता है। प्राप्ति गलती लिखा हुआ, मैत्रता नहीं होता बल्कि मित्रता होता है। माननीय ये क्या है, बिल्कुल सही वर्ड है, सही शब्द लिखा हुआ है। पहाड़ कौन सा संज्ञा है, तो पहाड़ जो है जातिवाचक हो जाएगा। कौन सा पहाड़, हिमालय पहाड़ या माउंट आबू पहाड़ या नीलगिरी पहाड़, हमको पता नहीं चल रहा, तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक हो जाएगा। पहाड़ जो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रिय का, तो क्या होगा, प्रिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते, तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है, तुम्हें क्या चाहिए, सवाल पूछा जा रहा, क्या चाहिए, तो क्या हो जाएगा, प्रश्न बोला जा रहा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं प्यारे, बताओ, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। ओके, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भविष्य काल के जो है 1 2 3 4 5 4 भेद होते हैं।
चार भेद। ओके, भविष्यकाल के चार भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी हमारा राइट आंसर होगा। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उप जो लिखा हुआ ना, ये जो क्या है उपसर्ग हो जाएगा उप। ओके, आगे देखिए निज शब्द का विशेषण क्या है? निज शब्द का विशेषण निज, निज मतलब होता है निजी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, मतलब खुद का। ओके, ऑप्शन बी। देव शब्द में प्रत्यय क्या है? देव शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? देव शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? ओके, तो देव शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा? देखिए दे, एक्चुअली दे वा ऐसे लिखा हुआ है, इसमें जो आज जुड़ गया तब बना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रचार में कौन सा शब्द, प्रचार जो शब्द है वो क्या होता है? प्रचार शब्द होता है वो क्या, कौन सा शब्द होता है? तो प्रचार स्त्रीलिंग की पुल्लिंग है, प्रचार किया जा रहा है, क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, घोंसले से पंछी निकला, घोंसले से पंछी निकला, तो यहाँ पे पंछी अलग घोंसला अलग हो गया, तो ये अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सूर्या। सूर्य जो है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है। आगे देखिए सवाल क्या बोलता है प्यारे, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये क्या बोला है? एक सेल्फ के बारे में बताया कि अगर आप भला है तो जग भला है। तो देखिए निश्चयवाचक तो होगा नहीं, अनिश्चय तो होगा नहीं, संबंध होगा नहीं, क्या हो जाएगा? ये निजवाचक कहलाएगा। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। देखिए शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 5 भेद होते हैं। ओके, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। अपवाद शब्द में उपसर्ग क्या होगा? देखिए अपवाद शब्द में उपसर्ग बताइए क्या होगा? अपवाद। ओके, अपवाद शब्द में आपको क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? अपवाद में उपसर्ग क्या होगा? तो यहाँ पे अप हो जाएगा, चूंकि अप अलग है वाद अलग है, तो अप यहाँ पे हो जाएगा उपसर्ग। इच्छा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय। इच्छा शब्द में प्रत्यय, तो देखिए इच्छा एक्चुअली ना इच्छा ऐसे कर लिखा था है। ओके, और यहाँ पे आकर आज जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इच्छा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर होगा। ओके, आगे भरपेट कौन सा समास है? तो भरपेट जो है वो अवयवी भाव समास हो जाएगा। ओके, भरपेट कौन सा समास होगा? तत्पुरुष तो होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, बहुव्रीहि तो होता ही नहीं, अवयवी भाव समास हो जाएगा। गधा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? गधा। गधा बोलते हैं, धूसर को भी गधा ही बोला जाता है ना। ऑप्शन इसका बी सही आंसर होगा। बात चलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बात चलाना, निरादर करना, बहस छिड़ जाना, विरोध में खड़ा होना, चर्चा चलाना। तो ही बोलते हैं चर्चा चलाइए, बात चलाइए, है ना जी, बात चलाना। खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियां में जी रहे हैं? तो श्रमिक जो है गंदगी के बीच जी रहे। कैसे? गंदगी के बीच। ओके, ऑप्शन सी। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किससे लग गया? तो ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद जो है बेटियों को लग गया। ओके, हौसले की उड़ान जो है ना चैप्टर, उसमें पढ़िएगा, आपको मिलेगा, मतलब सवाल जो थोड़ा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में भी, ऐसे थोड़ा डीपली सवाल देखने को मिलेगा। ओके, जैसे आपको उर्दू में देखने को मिला था डीपली सवाल, उसी तरह से। लेखक मेढक बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए? तो पालकी से, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र रहा? तो आधुनिक काल में। ओके, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है किस काल में शिक्षा का केंद्र रहा? आधुनिक काल में। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बालगंज भगत पतहू को कहाँ भेज दिया? मैके, यानी कि जहाँ उसका घर था, मैके, अपने माँ के घर, है ना। कहाँ भेज दिया? मैके। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, धा का उच्चारण स्थान क्या? टा, था, दा, धा, ता, है ना, ये दांत से हो रहा, दंत हो जाएगा। नारायण शब्द का, नारायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए नार जोड़ आया नहीं, ये वाला सही होगा। आपको लग रहा है यहाँ पे टा वर्गीना है तो यहाँ पे टा वर्गीना हो, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। ओके, शुद्ध शब्द बताइए। देखिए निवृत्ति जो गलती लिखा हुआ है पहले, ओके, निवृत्ति जो है ना ऐसे होता है। अब प्रशंसा तो गलती, परिस्थिति भी गलती, जहाँ पे ऐसे होना चाहिए था। तो प्रतिकूल क्या है? बिल्कुल सही है। संज्ञा के पता है आपको, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय शब्द का संज्ञा कौन? भारतीय, है ना। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो भारत देखिए देश के नाम से ये बना है, जैसे जैसे बोले हम अमेरिकन हो, अमेरिकी बोलेंगे, चीनी बोलेंगे, तो अमेरिकी चीनी पता चल रहा, भारतीय कंफर्म पता चल रहा, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, अगर बोलेंगे विदेशी, तो विदेशी से कौन विदेशी भाई? पता नहीं चल रहा कि वो भारतीय, अमेरिकी है या जापानी है या नेपाली है, पता नहीं चल रहा। तो विदेशी बोलेंगे तो जाति हो जाएगा, लेकिन अगर बोलेंगे पंजाबी, नेपाली, है ना, तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा जातिवाचक।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके कारण आक्रमण से सर्वनाश हुआ? किसके आक्रमण से सर्वनाश हुआ था? तुर्की के आक्रमण से जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो सर्वनाश हुआ था। ओके, ऑप्शन सी। शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? जब शस्त्र त्याग दिया था तो अशोक ने जो है क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म को। ओके, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अतिश दीपंकर ने किया था। किसने किया था? अतिश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कौन सा दिन था? तो पिकनिक मनाने का दिन था। 3 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? पिकनिक मनाने, यानी कि पिकनिक पे गई थी। ओके, आगे बढ़ते जी। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कहाँ से मिली है? संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? दीदी से, दादी से, माँ से, भाभी से। तो यहाँ पे दीदी हमारा राइट आंसर। एक सवाल आता है, बापू भी देता है ऑप्शन में, है ना, कभी कभी बापू देता है कि बापू से डायरी लिखने की प्रेरणा मिली थी। ओके, तो हम फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन हम दीदी को टिक आउट करेंगे। ओके, पीपल कविता किससे परिचय कराती है? तो प्रकृति के विविध रूपों से, क्योंकि पीपल में जो कविता पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ के बारे में बताता है नेचुरली। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। पीपल कहाँ खड़ा है भाई? तो पीपल जो है निर्झर के पास कल कल कर रहा है ना, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। पीपल कहाँ खड़ा है? निर्झर के पास। यथा नियुक्तिस्मी तथा क्रोमी, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन इतना पता है कि किसने चरितार्थ किया, ये बातें किसने लिखी? तो ये है दीनबंधु निराला वाला चैप्टर, जब पढ़ेंगे दीनबंधु निराला, उसे एकदम मोटा से लिखा हुआ है ये वाला। ओके, ऑप्शन सी। दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है? आचार्य शिवपूजन सहाय। कौन है? आचार्य शिवपूजन सहाय। आगे बोलते हैं बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है? तो बाल मजदूरी में खेमा, खेमा जो एक कहानी है जो बाल मजदूरी के बारे में बताया गया है ना। कसारा आपने पढ़ा होगा, होटल के बारे में। शुद्ध वाक्य बताइए। राम और श्याम संबंधी बात, देखो पूरा सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा। यह कहना आपकी भूल है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, एक एक करके सभी मर गए। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, एक एक करके सभी मर गए। अल्प का विलोम क्या होगा? तो अल्प का विलोम जो है बहु होता है। ओके, इति अल्प। अल्प का विलोम क्या हो जाएगा? एक मिनट, मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। अल्प का विलोम है ना, कभी कहीं पे बहु भी लिखता है, कहीं पे इति भी लिखता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इति, तो इति या अति यहाँ पे बोल सकते हैं बहु। हालांकि अल्प मतलब कम होता है, बहु मतलब ज़्यादा होता है ना। अल्प मतलब कम होता है, बहु मतलब ज़्यादा होता है। तो आप बहु ठीक है, विलोम शब्द बहु ठीक है। इति मतलब भी तो कम ही होता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ठीक है। बहु मतलब ज़्यादा, बोलते हैं बहुमत, अल्प मत, अल्प मतलब कम, बहुमत मतलब ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पे अल्प का विलोम ठीक है ये। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा बहु। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख क्या बोलता है, हो कहा जा सकता है, कौन सा पदबंध है? ये जो है कहा जा सकता है, ये क्रिया पदबंध होगा। कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। जिसके हाथ में ममता नहीं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मम। जिसके हाथ में ममता नहीं उसके लिए एक शब्द कौन है? निर्मम। भूख का विशेषण क्या होगा? भूख का विशेषण भूखा। क्या होगा? भूख का विशेषण क्या हो जाएगा? भूखा हमारा राइट आंसर होगा। व्यंजन के कितने पद है, भेद है? तो व्यंजन के मुख्य रूप से 4 ही भेद है, कहीं कहीं 5 लिखता है, लेकिन मुख्य रूप से जो भेद है ना वो 4 ही भेद है। ओके, स्पर्श व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ओके, षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? सट जोड़ दर्शन। देखिए ये वाला हमारा राइट आंसर, सट जोड़ दर्शन जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। महापुरुष कौन सा समास है? तो देखिए महान है जो पुरुष, तो इस तरह से जो होता है वो महान पुरुष, लौह पुरुष, कर्मधारय समास। ओके, शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? शोषक का विलोम हो जाएगा पोषक। क्या हो जाएगा? शोषक का विलोम पोषक हो जाएगा। तुम पढ़ो, किस वाक्य के उदाहरण? तुम पढ़ो, तो ऑर्डर दे रहे ना, तुम पढ़ो, क्या हो रहा है? आज्ञावाचक। क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक, ऑप्शन ए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है? तो ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो जो है क्या बोलते हैं? दंश के दाह से कौन भोगता है? ईर्ष्यालु। चलो आगे बढ़ते हैं। कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया? थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा बिकॉज थोड़ा सा फोटो भी इसी प्रकार आया था। कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा रूढ़िवादी, है ना, रूढ़िवादी विचारों का खंडन किया गया है। लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था? ओनली फॉर ऑफिसर्स, तो ये लिखा होता सचिवालय में। कहाँ? सचिवालय में लिखा होता ओनली फॉर ऑफिसर्स।
दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो ये हो जाएगा नई विधा। क्या हो जाएगा? दीदी की डायरी जो हिंदी गद्य की नई विधा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। संजू स्वभाव से कैसी है? तो संजू स्वभाव से हंसमुख है। क्या है? हंसमुख है। ओके, हंसमुख, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। आगे क्या बोलता है? पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है? पीपल में किसका वर्णन है? वन्य प्रांत के सौंदर्य का। किसका? वन्य प्रांत के सौंदर्य का। रात शब्द का विलोम क्या है? रात, तो रात का दिन हो जाएगा, है ना। जब शाम बोलता संध्या तो सुबह होता, ओके। प्रातः तो संध्या होता, ओके। या भोर भी बोल सकते हैं, भोर संध्या। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दीनबंधु निराला। ओके, ऑप्शन क्या होगा इसका? डी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। चलिए आगे देखिए क्या बोलता है। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराते हैं? सुदामा चरित्र जो है वो किससे हमारा परिचय कराते हैं? खड़ी बोली हिंदी के अतीत से। ओके, ऑप्शन नंबर डी। एंड आखिरी सवाल है, झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई। क्या नाम था? लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी के बचपन का नाम था लक्ष्मीबाई। आपको सवाल दिख रहा? लास्ट सवाल आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। अच्छा मैं दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए, अब दिख रहा? झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 100 सवाल कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एक वीडियो और मैं लाऊंगा, उसको वो भी वीडियो देख लेना, और इससे पहले जितनी सारी मैंने वीडियो क्लास पढ़े उसको भी वॉच करना। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।